वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर का बटन दिया गया हो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से चूज करेंगे कि कौन सा आप आईडी लेना चाहते हैं। अगर आप रिटेलर लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ ओनली आप अपने काम कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो और भी लोगों को जोड़ करके आप काम कर सकते हैं, जिसमें अदर भी लोग काम करेंगे, आपके अंडर में काम करेंगे, तो उसका कमीशन आपके पास आएगा। अगर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से आप डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, और जितना भी ये लोग काम करेंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। अगर मास्टर एडमिन बनते हैं तो आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ये तीनों बनाने का ऑप्शन मिलता है, और ये जितना भी काम करेंगे और जितना भी ये लोग आईडी बनाएंगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। मैं चूज कर लिया हूं मास्टर एडमिन। उसके बाद यहाँ पे पूरा मैं अपना नाम डालूंगा, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद यहाँ से री इंटर यानी कि कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। देन आपका आईडी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहीं पे लॉगिन का बटन दिया गया हो, यहीं से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ये डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है, और जो मैं डैशबोर्ड अभी दिखा रहा हूँ एडमिन पैनल डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफी ट्रस्टेड पोर्टल है, इसलिए 2700 प्लस लोग इस पे जुड़ चुके हैं अभी तक। इस वेबसाइट का कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, एक मंथ के अंदर में ही 2769 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि काफी ट्रस्टेड पोर्टल है, और इतना लोग डेली वर्क भी करते हैं इस पे। तो आप समझ सकते हैं रिटेलर इसमें 2488 जुड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर 148 है, उसके बाद इसमें जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है वो 32 जुड़ चुके हैं, और जो मास्टर एडमिन है वो 99 जुड़ चुके हैं। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि काफी ट्रस्टेड पोर्टल है, इस पोर्टल पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें सर्विसेज आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे एडमिन रिपोर्ट है, यहीं से आप अपना रिपोर्ट वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। पर यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है रिचार्ज नाउ का। रिचार्ज नाउ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रिचार्ज करेंगे। आप जो भी प्लान परचेस करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक चीज इसमें नोटिस किया यूजर हूं कि आपका इसका जो वॉलेट प्राइस रिचार्ज है नहीं है, वो कृपया एकदम अपना मोस्ट वॉलेट प्राइस है। इस रिचार्ज प्राइस करें, रेंज में अभी धन्यवाद। तक मैं बहुत सारा प्रिंट पोर्टल यूज किया था, इस प्राइस रेंज में आपको कोई प्रिंट पोर्टल नहीं दिया जाता है। जैसे कि रिटेलर 199 है, डिस्ट्रीब्यूटर 299 है, मास्टर है 999 है, और चैनल पार्टनर जो है 2599 है। अगर 2599 अगर पे करते हैं तो पूरा इसका चैनल पार्टनर आप बन सकते हैं। मान के चलिए अगर कोई भी आपको प्लान परचेस करना है, जैसे कि मैं मास्टर प्लान परचेस करना चाहता हूं, तो ये आपको सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे तो रिचार्ज नाउ का बटन मिलेगा, सभी में मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जो भी आप प्लान परचेस करना चाहते हैं देन यहाँ पे रिचार्ज नाउ का बटन दिया गया, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक क्यूआर कोड आ जाएगा, क्यूआर कोड आ जाएगा। आप एक चीज का ध्यान रखना है, क्यूआर कोड आने के बाद आपको मोबाइल से इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपका जो नाम शो करेगा वो एमडी नूर आलम शो करेगा, उस पर आपको पेमेंट कंप्लीट कर देना। कंप्लीट कर देने के बाद आपके पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद फिर से पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे। इस तरीके से फिर से पेज आ जाएगा। अब आपका रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप जितना कभी आप रिचार्ज करेंगे उतना बैलेंस आपका यहाँ पे शो कर देगा। और एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इसमें जितना भी आप रिचार्ज करेंगे वो आपका पैसा होता है, न कि पॉइंट होता है। उसी पैसे से आप दूसरा भी सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि अब आपका रिचार्ज कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से आपका आईडी एक्टिव हो गया। अब इसमें सर्विसेज आपको देखने को क्या क्या मिलता है। फर्स्ट में यहाँ से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग पे भी आपको अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। उसके बाद यहीं से आधार एडवांस सर्विस दिया गया और यहीं से आधार एडवांस सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया आधार फाइंड इंस्टेंट। देखिए इसका यह मतलब होता है कि अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है और आपका आधार नंबर नहीं मिल पा रहा है तो आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। जस्ट इस पे आधार फाइंड वाला बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ईआईडी नंबर होता है यानी कि एनरोलमेंट नंबर होता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे जो कैप्चर का ऑप्शन दिया गया हुआ है वो यहाँ पे डालेंगे। उस गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं हमारा वेबसाइट का भी नाम दिया गया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार नंबर शो कर रहा है। यहीं से आप आधार नंबर को कॉपी करके आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा सर्विसेज के बारे में, तो यहाँ से पेन मैनुअल आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहीं से वोटर एडवांस है, उसके बाद वोटर मैनुअल है। उसके बाद एक सर्विस और एक्स्ट्रा इसमें दिया गया हुआ है जो कि आधार मैनुअल। अगर किसी का आधार मैनुअल भी प्रिंट करना है तो यहीं से आप प्रिंट कर सकते हैं। जस्ट मैनुअल वाला बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आपको डिटेल्स डालने की जरूरत पड़ेगा, जिसमें आधार नंबर, नाम, फादर नेम, उसके बाद गांव, कस्बे या गली का नाम डालेंगे।
उसके बाद लोकेलिटी डालेंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, कौन सा जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ से, जब भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहीं पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको इसको देखना कैसे, तो देखने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे आधार लिस्ट का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी लिस्ट दिया गया हुआ इस लिस्ट में से आप अपना निकाल सकते हैं। इस तरीका से आपके पास लिस्ट आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं से आप प्रिंट वाला बटन पे क्लिक करेंगे, यहीं से आप प्रिंट कर सकते हैं। जस्ट प्रिंट वाला बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीका से आप आधार कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा सर्विसेज के बारे में, तो आप यहीं से वाटर मैनुअल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से आप आयुष्मान कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। ये लेकिन सर्विसेज बहुत कम काम करता है, आप इस सर्विसेज को अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। आपको फोटो वाला जो वोटर आईडी कार्ड होता है अगर वो डाउनलोड करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। लेकिन फोटो वाला में क्या होता है, हर स्टेट का नहीं आ पाता है, कोई कोई स्टेट में काम करता है, कोई कोई में नहीं काम करता है। यहीं से आप राशन कार्ड का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये सर्विसेज बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद यहीं से आप पेन फाइंड कर सकते हैं, पेन फाइंड वाला बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेन फाइंड इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। जैसे कि मान के चलिए किसी भी कस्टमर का अगर पेन नंबर निकालना है तो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका पेन नंबर यहाँ पे शो कर देता है। उस अगर आपको चेक करना है कि क्या आपका पेन फाइंड हुआ है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप पेन फाइंड वाला बटन में जाएंगे, पेन फाइंड लिस्ट में जाएंगे। मैं जितना भी पेन फाइंड किया हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी का पेन नंबर यहाँ पे आ गया हो। कोई कोई केस में क्या होता है कि नहीं आ पाता है, जैसे अगर आप डिटेल्स सही डालते हैं तो उनका पेन फाइंड हो जाता है, अगर किसी का डिटेल्स कोई गलत होता है तो उसका पेन फाइंड नहीं हो पाता है और उसका पेमेंट भी रिफंड कर दिया जाता है, जो कि आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं रिफंड हो चुका है और यहाँ पे सक्सेस भी हो चुका है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारा सर्विसेज दिया गया हुआ है, एक ही पैनल से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। बर्थ सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल का बटन दिया गया है इस पे अगर क्लिक आप करते हैं तो यहाँ से चार्ज कुछ ज्यादा लेता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन अब हम आपको